हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीएसवी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को देखा था, जिससे हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। उसको 3 भागों में विभाजित किए थे, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। सबसे उत्तरी भाग महान हिमालय, फिर उससे दक्षिण में अवस्थित भाग मध्य या लघु हिमालय, सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय की अवस्थिति पाई जाती है। इन पर्वत श्रृंखलाओं को के अलावा हम लोग उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को संरचना की दृष्टि से इसे 4 भागों में वर्गीकृत के पढ़ते हैं। संरचना की दृष्टि से हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले नंबर पर ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हुआ है। फिर इसके बाद महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, सबसे दक्षिण में अवस्थित शिवालिक हिमालय की पाई जाती है। ये सबसे नवीन संरचना है, शिवालिक हिमालय। सबसे उत्तर में इसकी अवस्थिति ट्रांस हिमालय की पाई जाती है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और लद्दाख और तिब्बत के क्षेत्रों में पाया जाता है, देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालय की अवस्थिति काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियों के रूप में देखने को मिलता है। इसका विस्तार जो है भारत के सबसे उत्तरी भूभाग पर देखने को मिलता है। यहीं पर काराकोरम श्रेणी में ही भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी गार्डियन ऑस्टिन K2 की अवस्थिति पाई जाती है। तो हेडिंग डालते हैं काराकोरम। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बती क्योंकि इसका अधिकतर विस्तार तिब्बती क्षेत्र में देखने को मिलता है। तिब्बती हिमालय, ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर देखने को मिलती है, जबकि वहीं लंबाई 965 किलोमीटर है। लंबाई 965 किलोमीटर पाई जाती है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 3100 मीटर से लेकर 3700 मीटर तक पाई जाती है।
इसमें प्रमुख अवस्थित शिखर काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर जैसी श्रेणियां पाई जाती हैं। जास्कर जैसी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिसमें कई अत्यंत ऊंचे पर्वत शिखर की अवस्थिति देखने को मिलती है। जिसमें कई अत्यधिक ऊंचे पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं। भारत का सबसे ऊंची चोटी जो है K2 की अवस्थिति यहीं पर पाई जाती है। तो सबसे ऊंचे शिखर K2 की अवस्थिति, इसे गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। गार्डविन ऑस्टिन K2 हिडेन चोटी, ब्रॉड चोटी, गसेरब्रम, मशेरब्रम इत्यादि यहाँ ऊंचे पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ट्रांस हिमालय में काफी बड़े हिम ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। इन पर्वत चोटियों के अलावा यहाँ पर ग्लेशियरों की भी अवस्थिति देखने को मिलती है। इसके साथ ही ट्रांस हिमालय में काफी बड़े ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, हिमनद। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? ग्लेशियर को हिमनद। ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रमुख ग्लेशियर हैं? सबसे बड़ा भारत का ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर की अवस्थिति ट्रांस हिमालय में ही पाई जाती है। ट्रांस हिमालय वाले रीजन में ही देखने को मिलती है। सियाचिन ग्लेशियर की अवस्थिति ट्रांस हिमालय में ही देखने को मिलती है। इसकी कुल क्षेत्रफल कितना है? 75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तारित है। और अन्य प्रमुख ग्लेशियर जो हैं उनमें बियाफो, हिस्पर, बातुरा, बाल्टोरा, लुंगमा,
रेमो, पुनमा और स्क्रामी प्रमुख हैं। और स्क्रामी प्रमुख ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं। स्क्रामी प्रमुख हैं। इन ग्लेशियरों का निर्माण जो हुआ है नदी घाटी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जो सियाचिन ग्लेशियर है उसकी अवस्थिति सियाचिन ग्लेशियर की अवस्थिति नुब्रा घाटी में देखने को मिलती है। नुब्रा घाटी क्या होती है? दो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के बीच का निम्न स्थान। जैसे ये दो पर्वत चोटियां हैं, इनके बीच का ये जो खाली स्थान है ये घाटी क्षेत्र कहलाता है। तो जब हिमस्खलन होता है या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हिम का जमाव होता है तो वो सरक कर घाटी क्षेत्रों में आती है, तो इसी से हिमनद का निर्माण होता है। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर की अवस्थिति कहाँ पाई जाती है? नुब्रा घाटी में देखने को मिलती है। इसी प्रकार शिगार घाटी में बियाफो बाल्टोरा की अवस्थिति देखने को मिलती है। या फिर वहीं हुंजा घाटी में हिस्पर और बातूरा की अवस्थिति देखी जाती है। हुंजा घाटी में हिस्पर और बातूरा हिमानियों की अवस्थिति देखने को मिलती है। बातूरा ये जो काराकोरम की अवस्थिति है पश्चिम में पामीर घाट से जाकर मिल जाती है। आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और जल्द नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर टिक भी कर लें।